राधे राधे हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राधे प्रेम वाणी में। आज के वीडियो में हम सबको बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा। वीडियो में महाशिवरात्रि जो कि 2 अगस्त दिन शनिवार को है, तो महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करना चाहिए, घर परिवार में सुख शांति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, और पति पत्नी सुखी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पति पत्नी सुखी जीवन जीने के लिए क्या करें। ये सब उपाय आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी महाशिवरात्रि के बारे में। प्रेमानंद महाराज जी का बहुत सुंदर सुंदर विचार सुनने को मिलेगा। आप वीडियो पूरा देखिए, तभी जान पाओगे। और वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं वीडियो में सभी उपाय के बारे में। भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज का दिन है शिव भक्तों के लिए सबसे विशेष। आज है वो रात्रि जब महादेव की आराधना से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य का उदय होता है। आज है सावन शिवरात्रि और वह भी शनिवार को पड़ रही है। शनि और महादेव का ये मिलन अद्भुत संयोग लेकर आया है। शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि, यानी वह रात्रि जब सृष्टि के कर्ता, संहारकर्ता और कल्याणकर्ता भगवान महादेव का तांडव हुआ था। भक्तों, आज की रात महादेव और माता पार्वती का दिव्य मिलन भी हुआ था। इसलिए आज का दिन विवाहितों के लिए प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है और अविवाहितों के लिए योग्य वर प्राप्ति का वरदान। भक्तों, आज रात्रि को जो भी भक्त सच्चे मन से रुद्राभिषेक करता है, उसके जीवन की हर बाधा शांत हो जाती है। बेलपत्र, दूध, जल, शहद, भस्म और धतूरा चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। शिवलिंग पर एक एक बूंद जल अर्पण करने से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि चतुर्दशी की रात्रि को शिव पूजन करने से मनुष्य की जन्म जन्मांतर की थकान मिट जाती है, पाप नष्ट हो जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में खुशी अली आती है। पति पत्नी का जीवन महक जाता है खुशियों से। इस बार सावन शिवरात्रि 2 अगस्त को है और वह भी शनिवार को। शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है और शनिदेव स्वयं महादेव के अनन्य भक्त हैं। जो भी भक्त आज के दिन महादेव की पूजा करता है, उसके शनि दोष शांत हो जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और बिगड़ा हुआ कोई भी काम हो, सारे काम बन जाता है। जिस काम पर जाते हो उसे काम में सफलता ही सफलता मिलता है। माता लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। और भक्तों, आज रात्रि 12:12 से लेकर 12:55 तक निशाकाल पूजा का विशेष समय है। इस समय में महादेव को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। और भक्तों, इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अगर जीवन में दरिद्रता है तो महादेव को जल में काले तिल डालकर अर्पित करें। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है तो दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो बेलपत्र पर श्री राम का नाम लिखकर शिवलिंग पर रखें। अगर मानसिक तनाव है तो रुद्राष्टक का पाठ करें और भगवान शिव के चरणों में मौन बैठें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सावन शिवरात्रि की इस रात को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यह रात सिर्फ व्रत उपवास की नहीं बल्कि आत्मिक जागरण की रात है। अपने अंदर के क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को महादेव को समर्पित कर दीजिए। भक्तों, यही भक्ति है, वही सच्चा तांडव होगा और वही सच्चा शिवरात्रि का पूजन होगा। पति पत्नी जरूर करे। महादेव सिर्फ पूजा से नहीं प्रसन्न होते बल्कि नियत और भावना से प्रसन्न होते हैं। अगर आपके मन में सच्चा समर्पण है तो महादेव को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। वह तो औगढ़ हैं, दयालु हैं। बस एक बार पुकारो और वो प्रकट हो जाते हैं। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आज की रात को जागरण करें, शिव मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें और संकल्प लें कि अब अपने जीवन को धर्म और भक्ति की ओर मोड़ेंगे। शिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, एक चेतना है जो मृत्यु को अमरत्व में बदल देती है। भक्तों, जो भी शिवरात्रि का उपाय आपने सुना है वह करना बहुत ही आवश्यक है और आगे आपको और भी बहुत सारे उपाय बताते हैं हम, जिससे कि घर परिवार सुख शांति में रह सकें, परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता ही रहे, महादेव की कृपा हर घर में बनी रहे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो इस महीने में शंकर जी को सच्चे मन से पुकारता है उसका भाग्य खुद ब खुद बदल जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर तुम जीवन में तेजी से सफलता चाहते हो तो सावन का एक भी दिन मत छोड़ो। हर दिन शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं। सफलता पाने के लिए पहला उपाय, सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, शंकर जी का नाम लो, ओम नमः शिवाय 108 बार जप करो और उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करो।
जल में थोड़ा सा गाय का दूध और चावल मिला लो। सावन का दूसरा उपाय है, बेलपत्र पर अपनी मन की बात लिखो। कोई एक इच्छा जो तुम्हारे दिल में है, लाल चंदन से लिखो। शिवलिंग पर वह बेलपत्र चढ़ाओ और मन से बोलो, हे प्रभु, मुझे मार्ग दो। देखना बहुत जल्दी तुम्हारा हर काम सफल होगा। सावन का तीसरा उपाय, हर सोमवार सरसों के तेल का दीपक जलाओ। दक्षिण दिशा में दीपक रखें, उसमें 2 लौंग डालें और शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करें। इससे राहु केतु का असर मिटता है और रुकी हुई तरक्की चलने लगती है। रुका हुआ धन मिलने लग जाता है। कहीं से धन आने वाला है लेकिन आ नहीं रहा है, वह धन भी बहुत जल्दी आने लग जाता है। सावन का चौथा उपाय, हर सोमवार या पूर्णिमा के दिन एक गरीब को जल और भोजन दो। तुलसी या बेलपत्र के पौधे को जल दो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दान सिर्फ वस्त्र का नहीं, भावना का होता है। सावन का 5वां उपाय, सावन में हर दिन थोड़ा मौन रहो, कम बोलो, झगड़ा मत करो, निंदा से बचो। कम से कम 10 मिनट एकांत में बैठो और शंकर जी का ध्यान करो। ये मौन तुम्हारे भीतर के शोर को शांत करता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। अगर तुम शंकर जी के चरणों में समर्पण कर दो तो सफलता आने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो हर हर महादेव। भक्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना बहुत शुभ होता है पति पत्नी ग्रस्त जीवन को सुखमय बनाने के लिए। पति पत्नी एक दूसरे का भाग्य होते हैं, लेकिन अगर दोनों शिव और पार्वती की तरह सोचे तो घर खुद ब खुद तीर्थ बन जाता है। सावन में सुबह उठकर सबसे पहले एक दूसरे को देखो और बिना कुछ कहे मन में बोलो कि तुम्हारे साथ मेरा जीवन एक भक्ति है। घर के मंदिर में एक दीपक दोनों मिलकर जलाएं और कोई इच्छा मत मांगे, बस प्रार्थना करें कि हम साथ रहें, शांत रहें, समझते रहें। हर सोमवार एक छोटी सी बात छोड़ देना जो दिल में चुभी हो, क्योंकि जो माफ करना सीख गया उसका जीवन हल्का भी होता है और सफल भी। प्यारे भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां मौन होता है वहां मन जुड़ते हैं और जहां मन जुड़ते हैं वहां ईश्वर का वास होता है। अगर परिवार में प्रेम नहीं है और भगवान की तस्वीरें दीवार पर ही रहेंगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सावन में एक दिन दोनों साथ बैठकर किसी गरीब को जल या फल दान करें और मन में यह भावना रखें कि हम जो भी है प्रभु की कृपा से है और अगर कृपा बनी रहे तो हम किसी को भी दुख नहीं देंगे। रिश्ते पूजा से नहीं, समझ से चलते हैं, शब्दों से नहीं, नजर से चलते हैं और ईश्वर तब आता है जब दोनों तरफ से झुकाव हो, ना कि तकरार। जो पत्नी राधा की तरह सेवा करे और जो पति कृष्ण की तरह मुस्कुराकर स्वीकार करे, उनका जीवन कभी सूखा नहीं होता। भक्ति सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं, भक्ति तब होती है जब किसी दिन आप एक दूसरे को बिना गलती के माफ कर देते हैं और फिर हाथ जोड़कर बोलते हैं, राधे राधा। प्रेम को निभाना ही असली पूजा है। भक्ति तभी सच्ची है जब उसमें ईश्वर से पहले इंसान हो। घर वही है जहां शाम को सब एक साथ बैठें, एक साथ खाएं और भगवान को एक साथ धन्यवाद करें, क्योंकि भगवान ही हमें सुख देते हैं। भक्तों, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो महादेव की तरह मौन, पार्वती की तरह सहनशील और नन्ही की तरह समर्पित बन जाए, उसका घर शिवलोक बन जाता है। भक्तों, आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते की और सावन में कैसे हम अपने घर परिवार को और सुंदर बना सके। यह कुछ उपाय हैं। इन उपायों को करने से पति पत्नी का जीवन मधुर बन जाता है। सावन का पहला उपाय, हर सोमवार पति पत्नी मिलकर शिवलिंग पर एक ही लोटा जल चढ़ाएं। चढ़ाते समय दोनों मिलकर बोलें, शिव पार्वती, हमारे जीवन में भी ऐसा प्रेम बना रहे। इससे आपस का टकराव, दुर्भाव और संदेह दूर होता है। सावन का दूसरा उपाय, एक दीपक घर के मंदिर में दोनों मिलकर जलाएं और प्रार्थना करें, जो प्रकाश इस दीप में है वो हमारे जीवन में भी बना रहे। हर रात एक छोटा सा दीप आपके रिश्ते में स्थिरता लाता है। सावन का तीसरा उपाय, सावन में सोमवार या शुक्रवार को पति पत्नी मौन बहकर भगवान से आशीर्वाद मांगे। सावन का चौथा उपाय, हर दिन 10 मिनट एक दूसरे के साथ बैठकर भगवान शिव या राधा कृष्ण का कोई भजन सुने। बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बस साथ बैठकर भजन सुनना रिश्तों में मौन संवाद पैदा करता है और घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और घर में कभी दुख रोग नहीं सताएगा। सावन का पांचवां उपाय, पति पत्नी मिलकर एक तुलसी या बेलपत्र का पौधा लगाएं। हर सुबह दोनों मिलकर उसमें जल दें। यह पौधा सिर्फ हरियाली नहीं लाता, बल्कि दाम्पत्य जीवन में समृद्धि लाता है और जीवन के हर दुख अंधेरा दूर हो जाता है। सावन का छठा उपाय, सावन में व्रत रखें लेकिन एक दूसरे को परेशान न करें। भक्ति तभी सफल होती है जब उसमें प्रेम भी हो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, व्रत का फल तब मिलता है जब घर में मुस्कान बनी रहे।
अंत में एक गुप्त रहस्य सुन लो। अगर पति पत्नी रोज एक दूसरे के लिए 5 मिनट मौन में प्रार्थना करें तो घर में कोई वास्तु दोष, ग्रह दोष या दरिद्रता नहीं आ सकती और घर में कभी पति पत्नी में लड़ाई नहीं हो सकती। राधे राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, एक बार माता पार्वती महादेव से पूछा है, प्रभु ऐसा कौन सा मनुष्य है जो आपको सबसे प्रिय लगता है, सबसे आपको अच्छा लगता है, सबसे प्रिय भक्त कौन है आपका? महादेव ने उत्तर दिया मुस्कुराते हुए, संकट में भी मेरा नाम नहीं भूलता, जो क्रोध के समय भी मौन रहता है और एक दूसरे की भलाई में ही अपनी भक्ति देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है। शिव महापुराण में एक प्रसंग आता है दोस्तों। एक निर्धन ब्राह्मण हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना वस्त्र था, ना पूरे भोजन सही से करने को मिलता था। उसकी श्रद्धा अटूट थी, महादेव मेरे है, मैं महादेव का हूँ। एक दिन गांव के कुछ लोग मजाक करने लगे और मजाक मजाक में पूछने लगा, तू ये सब क्यों करता है, तुझे क्या मिलता है? तो ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीवन यही है, जीवन जीने का सबसे प्रिय समय महादेव के नमन करूँगा। अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मेरे महादेव मुझे देता है, मेरे महादेव मुझे देगा। कुछ समय बाद वही ब्राह्मण एक साधु से मिला जिसने उनसे पूछा, महादेव ध्यान मंत्र दिया। उसके जीवन में परिवर्तन आया, दुख धीरे धीरे मिट गया, परिवार में सुख आया और जीवन में सुकून मिला। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो तप करता है उसका जीवन शांत रहता है। शिव केवल जल से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। कभी अहंकार से पूजा मत करो, महादेव को सरलता प्रिय है। सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्मों से महादेव की सेवा करे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब तक हम महादेव के चरणों में झुकते रहेंगे तब तक संसार की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती, कोई दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। हमेशा हम सुख शांति ही जीवन में हमें मिलेगा। दुख सुख तो दोस्तों चलते फिर आते रहते हैं, इससे हमें नहीं डरना चाहिए। हमेशा हमें सुख प्राप्ति की चाह नहीं रखना चाहिए। सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन सुख दुख में भी जो निरंतर भगवान को याद करते रहता है, भगवान के चरणों में रहता है, वही सच्चा भक्त होता है, वही सच्चा प्रेमी होता है। दोस्तों, जो भी आपने इस वीडियो में सुना है, आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। आपने वीडियो में जो भी उपाय सुना है, जो भी आपने कथा सुना है, इस कथा को अपने जीवन में धारण करिए। सावन में देखना, बहुत जल्दी आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। जो भी उपाय बताया गया, उपायों को अच्छे से करना, आपका जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा, कोई भी रोक नहीं पाएगा। महादेव के चरणों में अपने सिर को हमेशा झुकाते रहना और चलते फिरते उठते बैठते हमेशा नाम जप करना, देखना जीवन में बदलाव कैसे आता है। प्रेमानंद महाराज जी क्यों कहते हैं? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम जप कर लो। जो भी नाम आपको प्रिय है उस नाम को जप करो, आपका हर काम सफल होगा। दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको धन्यवाद करता हूं और वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसा ही एक और सुंदर सा भक्ति वीडियो, भक्ति कथा, भक्ति सावन के उपाय के बारे में कुछ सुंदर सुंदर कथा आपके लिए लेकर फिर आएंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।